एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब कुआन लियान को मूवी के प्रीमियर पर इनवाइट करता है तो जिया भी उसके साथ वहां आ जाती है। मूवी देखने के बाद सबको ही वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है और कुआन दिल खोल के सारा क्रेडिट लियान को देता है कि इस मूवी का राइटर तो लियान है और उसे स्टेज पर इनवाइट करने लगता है। लियान तो मना कर रहा होता है मगर वो उसे जबरदस्ती बुला लेता है। अब वहां पर एक और लड़की भी मौजूद होती है जिसका नाम होता है कोको और ये लियान में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगती है और ये गाँव की बहन होती है जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर है। वहाँ जिया लियान को प्रीमियर पर देकर जल रहा होता है। इसका खून खौल रहा होता है कि ये वहाँ कैसे चला गया क्योंकि अगर इसका सगा होता तो इसकी खुशी में खुश होता। इसीलिए काओ को स्टूडियो बुला लेता है क्योंकि इसे लियान का काम पसंद होता है। तभी ये लियान को इसके हवाले करने लगता है कि आज से लियान आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए काम करेगा। काओ तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। मगर जिया अपनी असल चाल तो अब रखता है। वो कॉन्ट्रैक्ट इसे देने लगता है जो कि इसने लियान से साइन करवाया था। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट इसके स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं था बल्कि इसके हिस्से का था कि लियान जो भी काम करेगा उसमें पैसों का हिस्सा इसे भी मिलेगा। इसने इतना बड़ा धोखा देके लियान को पेपर साइन करवा लिए होते हैं। काओ तो अच्छे से समझ जाता है कि एक ऐसा थर्ड क्लास इंसान है इस बार भी यही लियान के साथ धोखा कर रहा होगा। इसीलिए उसे कहता है कि ये अच्छे बनने के ड्रामे बंद करो और अपनी मेन बात पर आओ। जिया साफ कह देता है कि आप वो पैसे माफ कर दें जो इसने स्क्रिप्ट इलीगली बेची थी उस बारे में बात करता है। तो लियान के लिए काओ इसकी ये शर्त भी मान जाता है। जिया की फरमाइशों के पिटारे अभी भी खत्म नहीं होते। वो कहता है कि मैं लियान का मैनेजर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर काओ मुंह बनाकर चला जाता है कि ये कितना लालची है। मगर काओ जिया की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी की डिटेल्स फाइनल करने के लिए खुद नहीं आता बल्कि अपनी बहन कोको को भेज देता है। शेंग भी वहाँ मौजूद होता है और जिया इसे बता देता है कि अब से तुम काओ के लिए काम करोगे। ये सुनकर शेंग को एतराज हो रहा होता है मगर जब जिया कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ एज अ टीम ही हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारा मैनेजर हो गया हूँ। कोको लियान से उसकी पेमेंट के बारे में बात करती है जो कि बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बॉक्स ऑफिस में वो मूवी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही होती है और बहुत हिट जाती है कि बाइमू यांग हर एक बंदा जाकर वो मूवी देखता है। लियान रातों रात फेमस हो जाता है इस मूवी की वजह से। ये सुनकर जिया की राल टपकने लगती है और वो बीच में कूद कूद कर बोल रहा होता है कि पैसों के मामलात मैं संभालूंगा, ये मामलात शुरू से मैं ही हैंडल करता हूँ, वो सिर्फ काम करता है। लियान भी यही कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये सारे मैटर्स जिया ही संभालेगा क्योंकि उसके लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, उसके लिए तो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। जिया को ये सब चाले करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो मुंह से मांगेगा भी ना तो भी वो खुशी खुशी अपनी पूरी पेमेंट भी उसे दे सकता है क्योंकि वो अपनी पेमेंट में से युआन का और जिया दोनों का हिस्सा निकाल रहा होता है। ये देखकर कोको हैरान हो रही होती है और जिया की लालच को वो 2 मिनट में समझ जाती है। कोको लियान को बताती है कुआन को जो 15% मिला है उसमें से 5% उसने अपना हिस्सा तुम्हें दे दिया है। ये सुनते ही जिया के कान खड़े हो जाते हैं। 5% यानी कि कितना पैसा होगा। ये सुनकर कोको का खून खौलता है कि इन पैसों पर भी इसकी नजर है। तो वो उसे साफ सुना देती है ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट लियान के पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। जिया की वजह से कोको का खून खौल जाता है और वो अपने भाई को आकर गुस्सा दिखाने लगती है कि आपने मुझे किस किस्म के घटिया इंसान के साथ डील करने के लिए भेज दिया था। वो लियान के भरोसे का फायदा उठा रहा है, उसे यूज कर रहा है। लियान के साथ धोखा इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, इसे बुरा लग रहा होता है। इसीलिए अपने भाई से कहती है कि आप लियान की मदद करें, आप इस ऑफिस में उसका डिपार्टमेंट खोल के दें, कुछ भी करें मगर उसके लिए कुछ करें। तो उसका भाई मान जाता है। दूसरी तरफ कुआन लियान को कॉल करके मूवी की सक्सेस पार्टी पर इनवाइट कर रहा होता है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्योंकि वो जिया को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा होता है। तो लियान जिया से कहने लगता है कि तुम चलो मेरे साथ पार्टी में क्योंकि कुआन ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। मगर जिया सुन लेती है गर्लफ्रेंड वाली बात, इसीलिए उसे कहती है कि उसने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इनवाइट किया है तो मेरा जाना तो नहीं बनता। तो लियान उसे मनाने लगता है कि मैं इनवाइट करूंगा तब तो चलोगी ना, मैं तुम्हें खुद इनवाइट करता हूँ। तब जाकर वो मानती है। वहाँ जिया वो 5% ना मिलने पर और लियान की सक्सेस पर जल रहा होता है कि पार्टी में भी नहीं जाता। अब ये दोनों जब पार्टी में पहुंचते हैं तो लियान फौरन कुआन से वही बात करता है कि तुमने अपने 5% मुझे क्यों दिए, क्योंकि वो 5% भी बहुत ज्यादा थे। मगर ये कुआन सिर्फ इसका दोस्त होने के बावजूद इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसको अपने पैसे तक दे रहा है। और एक उसका वो भाई जिया है जो इसके मुंह पर अच्छा बन के उसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। वहाँ पे सारे जिया के मुंह पर ही उसे लियान की गर्लफ्रेंड कह के पुकार रहे होते हैं। इसीलिए कोको का फौरन इंटरेस्ट बढ़ जाता है जिया में और ये लियान को अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट करती है कि तुम्हारा नाम बेस्ट स्क्रीन राइटर पर नॉमिनेट हुआ है, तुम्हें अवार्ड मिल सकता है। इसीलिए सब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या पहनेंगे और जिया को उसकी गर्लफ्रेंड समझ ही रहे होते हैं, इसीलिए जिया भी वैसे ही बिहेव करने लगती है कि लियान की स्टाइलिंग की जिम्मेदारी मेरी है। कोको हैरानी से देखने लगती है जब वो लियान का हाथ पकड़ती है।
अब जिया फौरन इसके लिए सूट सर्च करने लगती है कि मैं लियान को सूट पहनाऊंगी। अब अवार्ड सेरेमनी दूसरे शहर होती है, इसीलिए लियान भी वहीं जा रहा होता है कुछ दिनों के लिए। तो जिया उसे अपना लकी चार्म देने के लिए आती है, जो कि इसकी माँ ने इसे दिया था, और जबरदस्ती इसे रखवा रही होती है ताकि ये लकी चार्म लियान की रक्षा करे। अब लियान दूसरे शहर आ जाता है, होटल में रुका होता है, तो वहाँ पर भी हर चीज़ ये ज़िया को वीडियो कॉल कर करके दिखा रहा होता है। वहाँ जाकर भी इसका सारा फ़ोकस ज़िया पर होता है, क्योंकि ये इससे दूर है, वो वहाँ घर पे अकेली है, तो उसकी फ़िक्र कर रहा होता है, उसके लिए खाने भिजवा रहा होता है। अब रात को वो फिर से ज़िया को कॉल करके उससे वही गर्लफ्रेंड वाली बात पूछने लगता है कि उस टाइम पार्टी में सब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कह के बुला रहे थे, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम्हें कैसा फ़ील हुआ? उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ज़िया घुमा देती है कि अब मैं क्या वहाँ सबको एक्सप्लेन करती फिरती, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो उसका मुँह बन जाता है, क्योंकि जो आंसर सुनना चाहता था वो देती नहीं है, मगर फिर भी उसे कॉल रखने नहीं देता और पूरी रात बैठ के उसी से बातें करता रहता है। अब सुबह कोको आ जाती है लियान से बात करने के लिए, और उससे जिया के बारे में पूछती है कि क्या वो लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो लियान कहता है कि ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड अभी तो नहीं है, मगर जल्द ही बन जाएगी। ये सुनकर कोको का मुंह बन जाता है, मगर वो फिर भी उसे इनवाइट कर रही होती है कि क्यों ना हम फिल्मिंग साइट देखने के लिए चलें। मगर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, वो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा होता और उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो वो तब कर चली जाती है, क्योंकि लियान को वहाँ की किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ बैठकर भी जिया को वीडियो कॉल्स कर रहा होता है। वो कहती है कि तुमने पूरी रात मुझसे बात की और अभी ही रखा है, और तुमने मुझे दोबारा कॉल कर ली। मगर उससे भी बुरा नहीं लग रहा होता, वो भी खुशी खुशी उससे बात कर रही होती है। अब लियान जिया को भी अवार्ड सेरेमनी में बुलाने लगता है कि क्या तुम आ सकती हो? तो जिया कहती है कि अगर तुम पहले मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती। ये सुनकर वो इतना खुश हो जाता है कि 2 मिनट में कल सुबह की ही फ्लाइट बुक करा लेता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब जिया ने जो लियान को वो लकी चार्म वाला बैग दिया था, उसके अंदर से एक ब्रेसलेट निकलता है, जिसे देखकर लियान शॉक हो जाता है और फौरन अपनी ऑनलाइन फ्रेंड हुआ की प्रोफाइल को देखने लगता है, जिस पर सेम टू सेम ऐसे ही ब्रेसलेट की पिक्चर लगी होती है, जिससे लियान को पता चल जाता है कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जिया ही है। अब अवार्ड शो से एक दिन पहले लियान जिया का दिया हुआ सूट ट्राई करके उसे वीडियो कॉल करके दिखा रहा होता है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो अच्छा लग ही रहा होता है। अब जब लियान लिया को बताने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मैं ही तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड हूँ, तो एकदम से जिया के घर की बेल बजती है। लियान थोड़ा फिक्रमंद होता है कि आधी रात को कौन आ गया, मगर जिया फूड डिलीवरी वाला सोचकर दरवाजा खोल देती है, मगर वो जैंग निकलता है और फौरन जिया को किडनैप करके लेके जाने लगता है। लियान वहाँ घबरा जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ, मगर जैंग लियान से पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो कितना फेमस हो गया है। इसीलिए जिया को किडनैप करके लेके चला जाता है। वहाँ लियान की हालत खराब हो जाती है। वो अवार्ड सेरेमनी सबको भाड़ में डालता है और कोको को इन्फॉर्म करके चला जाता है कि मैं अवार्ड शो में नहीं आ सकता, और फौरन वापस आने लगता है। इतने में इसके पास जैंग की कॉल आती है और वो 1 मिलियन पैसों की डिमांड करता है कि अगर तुमने इतने पैसे ना दिए तो मैं जिया को मार दूंगा। वो कहता है कि पहले मुझे जिया की आवाज़ सुनाओ कि वो ठीक है या नहीं, फिर मैं तुम्हें दूंगा। मगर जैंग उससे कहता है कि मैंने जिन लोगों से उधारात लिए थे वो अब मेरे पीछे पड़ चुके हैं, इसीलिए तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, मैं जिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। लियान को सिर्फ जिया की परवाह होती है, इसीलिए वो सारी उसकी बातें मानकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और एक बार भी नहीं हिचकिचाता। जिंग हैरान हो रहा होता है कि तुम उसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। जैंग के अकाउंट में पैसे आते ही वो लियान को जिया की लोकेशन सेंड कर देता है कि तुम इसे आकर ले जाओ, और खुद बड़े मजे से फरार होने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जब बाहर इतनी सारी पुलिस को देखता है तो डर के मारे वापस जिया के पास आ जाता है कि लियान ने पुलिस को कॉल कर दिया है। इसीलिए जिया को अपने साथ कहीं और लेकर जा रहा होता है, और इसी बीच वो जिया के हाथ पर चाकू मार देता है और उसे उठाकर ले जाता है। अब जिया के किडनैप होने की खबर बायमू यांग सबको मिल जाती है। यांग तो उसकी तलाश में चला ही जाता है, मगर बायमू जब जाने लगता है तो उसका फादर दीवार बनकर खड़ा हो जाता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सारे लोग इसे पकड़े हुए होते हैं। तब बायमू कहता है कि अब मुझे समझ आई कि मेरी माँ का दिमागी तवाज़ुन क्यों खराब हुआ, क्योंकि आप लोगों ने भी उनके साथ यही सलूक किया होगा जब भी उनके साथ ऐसा हुआ। उधर जैंग की दी हुई लोकेशन पर तो जिया उन्हें कहीं नहीं मिलती, इसीलिए पुलिस वाले एक एक करके सारी जगहों को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ जिया के हाथ से इतना खून बह जाता है कि वो बेहोश हो जाती है, मगर जिया की सांसें नहीं चल रही होती। ये देखकर जैंग डर जाता है कि शायद मैंने इसे मार तो नहीं दिया, इसीलिए डर के मारे भाग जाता है, मगर जाते जाते दरवाजे वगैरह सब लॉक करके चला जाता है, उसे मरने के लिए वही छोड़ देता है। मगर वहाँ जिया जिंदा ही होती है, और वो किसी कंप्यूटर पर अपने ऑनलाइन फ्रेंड मू को मैसेज करके अपनी लोकेशन का बताती है और अपने किडनैप होने का भी बताती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और मुझे बचाओ।
तो ये मैसेज लियान को मिल जाता है। जब वो उस लोकेशन पर आता है तो जैंग के खून वाले जूतों के निशान को देखकर उन्हें फॉलो करके उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर जिया है। शीशा तोड़कर जब अंदर आता है तो जिया फाइनली उसे मिली जाती है। वो लियान को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे, और उससे माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट इवेंट खराब हो गया। मगर ये चीजें लियान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके लिए तो जिया इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए उसे गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। लियान की तो खुद हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो कब से भाग दौड़ कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अस्थमा का पेशेंट भी होता है। इसीलिए उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है, मगर वो खुद पर तब तक कंट्रोल करता है जब तक वहाँ पर सारे लोग नहीं आ जाते। जैसे ही सारे आते हैं तब इसे सुकून मिलता है और ये भी बेहोश हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।